अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक और मैं राय वासफ अली। तो जी एशिज़ का आखिरी टेस्ट जारी है और पिछले टेस्टों की तरह इस टेस्ट में भी इंग्लैंड को मुंह की खानी पड़ गई है। खेले तो अच्छा इंग्लैंड, स्टार्ट अच्छा किया, हमें लगा कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड ये मैच जीत जाए। पहली इनिंग्स में 384 रन इंग्लैंड ने किए तो मुझे लगा यार इंग्लैंड तो कमबैक कर गई है यार, इंग्लैंड तो पता नहीं अब क्या करेगी। जिसमें जो है रूट साहब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 160 रन किए, जेमी स्मिथ ने 46 रन किए, हैरी ब्रूक ने 84। बाकी पूरी टीम ऐसे यही होता है ना कि जब आपका एक बंदा करे परफॉर्म, यहाँ पे पिच 500-600 वाली थी, जब एक बंदा बैटिंग पिच थी एक बंदा परफॉर्म करे। इंग्लैंड का यही रहा है, एक मैच के अंदर उनके ओपनर्स ने परफॉर्म किया है, चौथे मैच के अंदर तो वो इंग्लैंड जीती है। जब आपकी ओपनर आपकी टीम बन के नहीं खेलेगी तो आपको हमेशा खानी पड़ेगी। इंग्लैंड की पूरी सीरीज ये हारने की वजह यही है कि उनके ओपनर्स परफॉर्म नहीं कर पाए और उनके बेन स्टोक्स साहब जो उनकी हड्डी हैं रीढ़ की वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इंग्लैंड को हारना पड़े। इनके ओपनर देखें जी, जैक कर्ली साहब 16 रन, बेन डक्ट साहब 27 रन, बेथल साहब 10 रन, बेन स्टोक्स 0 रन, कर्ज साहब 1 रन, पोर्ट्स 1, जो स्टंग 0 रन। यही परफॉर्मेंस है, मतलब कि 3 लड़कों ने खेला है, एक ने 46 किए हैं, एक ने 84 किए हैं और एक ने 160 किए। ये कि T20 या वनडे तो है नहीं जिसके T20 के अंदर एक प्लेयर चल जाए तो आपको जितवा दे, या वनडे के अंदर 2-3 जिस तरह ये खेले हैं जोए रूट साहब और हैरी ब्रूक साहब, ये चले और आपका मैच। ये टेस्ट क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है जहाँ पे आपको तीनों शोबों के अंदर परफॉर्म करना पड़ता है और पूरी टीम को परफॉर्म करना पड़ता है। जहाँ पे आपके एक दो बंदे भी ना परफॉर्म कर पाए तो वहाँ पे आप मैच हार जाते हैं। तो इंग्लैंड की सबसे बड़ी हारने की वजह यही बनी है कि इंग्लैंड के जो बैटर्स है ना, ओपनर्स, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। मिडिल ऑर्डर में आके कुछ ना कुछ कोई ना कोई हैरी ब्रूक या जोए रूट साहब कुछ ना कुछ अच्छा खेल जाते थे और उनके बॉलर्स वो बिल्कुल नहीं खेल पाए। तो ये इस तरह नहीं ना होता कि आप उनके अकेला स्टार्क, हालांकि कमंस भी नहीं था, हैजलेवुड भी नहीं था, अकेले स्टार्क पे बॉलिंग थी तो अकेले स्टार्क ने तबाही मचाई रखी। आपसे एक अभी तो उनके बॉलर्स प्रॉपर थे ही नहीं तो आपकी ये हालात है। अगर वो प्रॉपर मतलब कि पूरे बैट्समैनों के साथ है तो फिर आपका क्या हाल बनता। तो ऑस्ट्रेलिया ने उसके मुकाबले में दूसरी इनिंग्स में 567 रन किए हैं, तो जिसके अंदर ट्रेविस हेड साहब जिन्होंने जी फेंटना ही फेंटना होता है उनका, तो जब से इंडिया को उसने मारा है उसके बाद से उसका बैट तो ऐसा चलता है कि वो ट्रेविस हेड ने 163 रन किए हैं 166 बॉलों पे। ऐसे तो वनडे नहीं खेलते पाकिस्तानी, खासकर तो ऐसे वनडे नहीं खेलते जैसे उसने टेस्ट खेला है। वेदरहैल्ड 21 रन, लबुस्चेंज 48 रन, स्मिथ साहब 138 रन। ये देखे ना पूरी टीम ने, वेबस्टर तक 71 रन, कैमरन ग्रीन 37 रन, एलेक्स कैरी 16 रन, उस्मान ख्वाजा 17 रन। पूरी टीम परफॉर्म करती है, कहीं पे 0 आपको या 1 रन नजर ही नहीं आएगा। जहाँ पे आपकी 2 इतनी बड़ी इनिंग्स लगी हो और वहां पे आप जो बाकी लड़के हैं उनका यही बनता है कि वो 30-30, 40-40 रन करें या परफॉर्म कुछ ना कुछ रन अपने बैट से दें, तो वो ऑस्ट्रेलिया करती है। पूरी सीरीज उठा के देख ले, कहीं पर भी वो पूरी टीम फ्लॉप नहीं हुई, पूरी टीम ने परफॉर्म किया है। यही होता है ना, टीम जब टीमें मुतहद खेल लें, प्रैक्टिस अच्छी हो, मेहनत की हो, तो फिर रन आते ही आते हैं। इंग्लैंड फ्लॉप हुई, सबसे बड़ी हारने की वजह यह है कि पूरी टीम परफॉर्म नहीं कर पाती। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा ठोका है कि उसने अब चौथा दिन खत्म हो गया है, तो इंग्लैंड के अब 302 रन पे 8 आउट हैं। तो क्या इंग्लैंड अब ये 5वें दिन टेस्ट बचा पाएगी, जिसमें अभी उनका एक बेथल साहब 142 रन पे खड़े हुए हैं। इसमें भी यही हुआ है, जैक कर्ली साहब 1 रन, बेन डकट 42 रन, जोए रूट 6 रन, जैक साहब 0, जेमी स्मिथ 26, बेन स्टोक्स फिर से 1 और ब्रैंडन कर्स 16। ये देखें ना, सिर्फ एक लड़के ने खेला 142 रन, बाकी सारे वही 1 रन, 0 रन, 1 रन, 16 रन। यही लड़के जहाँ पे 20-20 रन करते हैं। अभी 119 की लीड इंग्लैंड ने दे दी, तो अभी इनका एक बैट्समैन खड़ा हुआ और एक बॉलर है, अभी 8 विकेटें उठे। तो क्या ये इंग्लैंड टेस्ट बचा पाएगी? क्योंकि जीतने वाला तो अब खत्म हो गया ना सीन। क्या इंग्लैंड, अब तो ये सवाल ही है ना, क्या इंग्लैंड आखिरी दिन अपनी 2 विकेटों के साथ गुजार लेगी? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को अगर 15 ओवर्स भी मिल गए तो ट्रेविस हेड साहब ने नहीं छोड़ना। इंग्लैंड को ये मैच ड्रा करने के लिए पूरा दिन खेलना पड़ेगा, पूरा दिन। उनको 10 ओवर भी मिल गए ऑस्ट्रेलिया को, ऑस्ट्रेलिया नहीं छोड़ेगी।
क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जैसे हैं वो एक जिस तरह हम तो सिर्फ हमारे कोचेज या इंडिया के कोचेज जिस तरह गंभीर साहब वो सिर्फ बयान दे सकते हैं कि हम ऐसी टीम बना रहे हैं जो 3 दिन खेल भी सके ड्रा करने के लिए, और अगर एक दिन में 300 रन करने भी पड़े तो वो कर सकते। ऐसा होता नहीं है हमसे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिनको 3 दिन ड्रा करने के लिए खेलना पड़े तो वो खेलते हैं। 30 ओवर में एक सेशन में 200 रन करना पड़े तो वो एक सेशन में करते हैं। वो करना जानते हैं कि किस तरह करना है। वो एक टीम होकर खेलते हैं, मतलब कि वो जान लगाते हैं अपनी पूरी। तो ये चीज़ें इंग्लैंड को जो गलतियां हैं ना, अपनी गलतियां सुधारनी होगी। बाकियों टीमों को भी ऑस्ट्रेलिया से सीखना होगा कि टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलते हैं। जब वो टेस्ट इतना प्यारा खेलते हैं तो यहीं से एक टीम बनती है। आपने कभी देखा हो कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप में फ्लॉप हुई हो? वो सेमीफाइनल फाइनल खेल के पीछे आती है। हमेशा कोई भी आप फेवरेट टीमें बनाते हैं तो वो हमेशा ऑस्ट्रेलिया को क्यों चूज करते हैं? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इस चीज़ के लिए फेवरेट टीम मानी जाती है ना, मेहनत करती है। वो कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया फ्लॉप हुई। वो नीचे 1-2 मैच जरूर आ गया, लेकिन वो कम बैक फिर ऐसा करते हैं कि सारे देखते हैं कि हो क्या रहा है। जब आप टेस्ट अच्छा खेलेंगे ना तो तब भी आपकी टीम बनेगी, प्रॉपर टीम बनेगी। आप नेशनल ड्यूटी को तरजीह दें, ना कि लीग्स को तरजीह दें जिस तरह बाकी टीमें करती हैं। वो लीग, इनके प्लेयर मिचेल स्टार्क साहब सिर्फ 2 साल अब आके आईपीएल खेले। उससे पहले उन्होंने आईपीएल नहीं खेला था, ना कोई और लीग। बिग बैश खेलते थे या अपने इतने बड़े बॉलर हो गए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। तो यही चीज़ आप एक प्लेयर को जो है ना आगे लाती है, जो मुल्क के लिए कुर्बानी दे, पैसे को तरजीह ना दे। तो ये चीज़ें बाकी टीमों को भी करनी होगी। खासकर इंग्लैंड को अब सोचना होगा, अपनी क्रिकेट को चेंज करना होगा। उनकी बेसबॉल जो है ना क्रिकेट वो फ्लॉप हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है। उनको ये तरीका अब देखते हैं कि मैकलम साहब रुकते हैं या उनको अब हटाया जाता है। बेन स्टोक्स साहब को भी हटाया जाएगा, उम्मीद तो यही है कि हटाया जाएगा जिस तरह की परफॉर्मेंस की है। और उस्मान ख्वाजा साहब का, एक लेजेंड का ये आखिरी टेस्ट है जिसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया ने तो जीतना ही जीतना था, क्योंकि जब उनका एक इतना अच्छा प्लेयर छोड़ के जा रहा है तो वो ये मैच नहीं हार सकते थे। उन्होंने अपनी पूरी जान लगाई और वो मैच ये जीतेंगे जीतेंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़ा। तो अब देखना ये है कि क्या इंग्लैंड ये टेस्ट बचा पाती है या फिर पहले सेशन के अंदर ये टेस्ट इंग्लैंड जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की बारी आ रही है ना, नेक्स्ट 30 to 40 आवर्स मैच फिनिश हो जाना, पूरा दिन भी नहीं होना। तो उम्मीद तो यही है कि इंग्लैंड फाइट करेगी, कुछ ना कुछ दिखाएगी, लेकिन नज़र नहीं कुछ ऐसा आ रहा इसके अंदर। हाँ, इंग्लैंड कुछ और रन कर दें, जिस तरह 119 रन हैं, 150-60 कर दिया। पहले भी ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने आउट किया हुआ 150-60 में। तो ऑस्ट्रेलिया तेज़ खेलने की कोशिश करेगी तो मैं भी ये आउट कर दे, लेकिन परफॉर्म करना होगा। ये सिर्फ बातों से नहीं होगा, परफॉर्म करना होगा। तो देखते हैं कल रिजल्ट क्या निकलता है। रिजल्ट तो जो अभी देखते हैं, अभी तो यही निकल रहा है कि इंग्लैंड जो है ना वो चौथा टेस्ट भी हार रही है। तो इंग्लैंड फिर देखते हैं कि आगे क्या स्ट्रेटजी अब बदलती है या इसी के साथ आती है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और देखते रहिए स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक।